इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या फ़र्क होता है। डेटा जो होता है ये हमारे पास दरअसल कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जो कि डेटा कहलाते हैं। अब ये फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या होते हैं या इन्हें रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स क्यों कहा जाता है, इसको हम एग्जाम्पल से देखकर समझने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक टेबल है। इस टेबल के अंदर हमने क्या किया है कि मुख्तलिफ सिटीज़ का डेटा एक कॉलम की शक्ल में स्टोर कर दिया, जिसमें इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा। इसी तरह टेम्परेचर का भी कॉलम है 40 सेंटीग्रेड, 34 सेंटीग्रेड, 35 सेंटीग्रेड। तो कॉलम के अंदर ये जो आपको नाम नज़र आ रहे हैं ये दरअसल क्या है, ये फैक्ट्स हैं। और यहाँ पे जो आपको कुछ वैल्यूज नजर आ रही हैं 40 सेंटीग्रेड, 34 सेंटीग्रेड, 35 सेंटीग्रेड, ये क्या है, फिगर्स हैं। इन्हें हम रॉ डेटा कहते हैं। अब इस रॉ डेटा को हमने क्या किया है कि इस रॉ डेटा को हमने कॉलम की शक्ल में एक दूसरे के आमने सामने लिख दिया है। अब अगर मैं इस टेबल को इसकी रो वाइज इसको रीड करूं तो ये मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे कि इस्लामाबाद एक शहर है और इसका जो टेम्परेचर है वो 40 सेंटीग्रेड है। अब इस रो की क्या यहाँ पे क्रिएट हो रही है, यहाँ पे उसकी एक मीनिंग क्रिएट हो रही है जिसको हम मीनिंगफुल फॉर्म कहते हैं। यानी हमें इस रो से कुछ मतलब समझ में आ रहा है। जब हमें डाटा से कुछ मतलब समझ में आ रहा होता है तो उससे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो यहां से आपको अभी फर्क समझ में आ गया होगा कि डाटा में और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क है। कि डाटा जो है वो दरअसल हमारे पास कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, लेकिन उन्हीं फैक्ट्स एंड फिगर का इस्तेमाल करते हुए जब हम उससे कोई मीनिंग क्रिएट करते हैं, जब हम उससे कोई मतलब वाजे करते हैं, तो उससे हमारे पास इंफॉर्मेशन हासिल होती है। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है इसको मैं रीड करता हूँ। जैसे कि कराची का जो टेम्परेचर है वो 34 सेंटीग्रेड है, तो ये पूरी रो जो है ये एक इंफॉर्मेशन को जाहिर कर रही है। इसी तरह लाहौर का टेम्परेचर 35 सेंटीग्रेड है, तो ये पूरी रो भी एक इंफॉर्मेशन को जाहिर कर रही है। तो ये फर्क होता है डाटा और इंफॉर्मेशन में। अब कंप्यूटर हमारी मदद करता है डाटा और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में। हम क्या करते हैं कि अपने इन्वायरमेंट से बहुत ही ज्यादा तादाद में डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। अब वो डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं। कंप्यूटर जो है उस डाटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद उस डाटा को कन्वर्ट कर देता है इंफॉर्मेशन में। तो कंप्यूटर जो है वो डाटा प्रोसेसिंग में हमारी काफ़ी मदद करता है। कंप्यूटर के डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के अमल को डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि इसमें दो स्टूडेंट्स हैं, इनका डाटा हमने इकट्ठा किया है। तो अली और एहसन दो स्टूडेंट्स हैं और इनके मार्क्स जो है मैथ्स में 78, 34, केमिस्ट्री में 56, 39 और 23, 67, ये तमाम हमने रॉ डाटा कलेक्ट किया और इसको हमने कंप्यूटर में एक टेबल की शक्ल में स्टोर कर दिया। अब कंप्यूटर के अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि डाटा को प्रोसेस करने में हमारी मदद करते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर हमने इसकी एवरेज फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे कि उस सॉफ्टवेयर की मदद से फार्मूला अप्लाई करेंगे और ये जितना भी डाटा यहाँ पे 78, 56, 23, इन तमाम डाटा के ऊपर जो है वो फार्मूला अप्लाई होगा और हमें यहाँ पे एवरेज रिजल्ट मिल जाएगा। अब ये एवरेज जो है ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन को जाहिर कर रहा है कि अली की इन सब्जेक्ट्स में ये एवरेज थी, इसी तरह एहसन की इस सब्जेक्ट्स में ये एवरेज थी। तो इस तरह से कंप्यूटर हमारी मदद करता है डाटा और इंफॉर्मेशन डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने में, डाटा प्रोसेसिंग करने में। और इसके अंदर मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हुए डाटा को ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं।